मैं समझती हूँ, मैं किसान के घर की पली हुई लड़की हूँ, पैदा हुई किसान के घर में, और घर से खेत तक मैं काम करी हूँ, और जमीनी स्तर से सबका दुख सुख मैं समझ रही हूँ, मेरे ऊपर भी पड़ा था, तो इसलिए मैं समस्याओं को समझती हूँ भली भांति से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दावेदार एक से अनेक हैं जी। एक अनार 100 बीमार। जिस भी चौराहे पे, गली में और बाजार में निकल जाओ, खंभे पटे पड़े हैं, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। इतने प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कितना आसान होगा, टिकट वो मिलेगा? प्रत्याशी हैं कहाँ के? ये भी तो मेरे भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है, आप ही बता दीजिए। सारे प्रत्याशी तो बाहर से आए हैं, कोई रुदौली से, कोई फैजाबाद से, कोई सोहावल से है। हम लोग यहीं के रहने वाले। मेरा अधिकार छीना जा रहा है मेरी विधानसभा से, तो क्या मैं विधानसभा की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, इतने दिन से मैं अपनी पार्टी में लगी। कब से भाजपा में हैं आप? हम 2008 से अपने भाजपा पार्टी में लगे हैं। और कौन कौन से चुनाव अभी तक लड़ी हैं भाजपा हम के चुनाव साथ? लड़े हैं। पहले महिला मोर्चा के अध्यक्ष अपने ब्लॉक से बने थे। अच्छा। अभी तक उसी में हैं। फिर उसके बाद 10 में हमने जिला पंचायत अपने भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नमस्कार मित्रों, इंस्पायरिंग भारत चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशुतोष तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत परसपुर सथरा, विकासखंड हैरिंगटनगंज, विधानसभा मिल्कीपुर, अयोध्या में। और आज हमारे साथ महिला प्रत्याशी, जो कि विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा से टिकट की एक बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। लगातार सड़क से लेकर जनता तक, गांव तक संघर्ष कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ को उठा रही हैं। और पिछले काफ़ी सालों से हैरिंगटनगंज और मिल्कीपुर में जो है महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ बनी हुई हैं। शांति देवी जी हैं। इनके टिकट के दावों में कितनी सच्चाई है, एक हम सीधी पड़ताल करेंगे। और इनका जनसंपर्क कैसे चल रहा है और टिकट के दावेदारी में कितना दम है, आइए बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों कि शांति देवी जी यहीं की बेटी भी हैं, यहीं इनकी ससुराल भी है। तो अभी हम इनके ससुराल में परसपुर सथरा इनके आवास पे मौजूद है। 1 किलोमीटर दूर हरिरामपुर में इनका जो है मायका भी है। तो बड़े बड़े दावे हैं, क्या कुछ उसमें सच्चाई है? और मिल्कीपुर उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। अवधेश प्रसाद जी के सांसद बनने के बाद में अवधेश जी की और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रतिष्ठा है, दोनों की दांव पर लगी है। और लोग बोल रहे हैं कि मिल्कीपुर नहीं, ये बदलापुर है। तो क्या बदलापुर के उपचुनाव में योगी जी एक महिला प्रत्याशी को टिकट देंगे? और अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या इनके मुद्दे होंगे? मिल्कीपुर को कितना समझती हैं? आइए जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शांति देवी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और कैसे आपके हैं चैनल को। मैं ठीक हूँ। तो अभी आप जनसंपर्क से ही आ रही हैं? जी। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? जनसंपर्क मेरा बराबर चल रहा है और सबसे मुलाकात हो रही है। गांव गली खेत खलिहान महिलाओं के बीच आप जाती हैं तो क्या मांग उठती है? लोग आपसे क्या बातचीत करते हैं? महिलाएं यही बातचीत करती हैं कि लोग जीतते हैं चले जाते हैं, हम तो उनकी शक्लें नहीं देखे हैं। अच्छा। अगर आप रहेंगी तो भला मेरे बीच में बनी तो रहेंगी, हमारे सुख दुख में शामिल तो होंगी, हम भी तो अपनी बात को कह सकते हैं। अच्छा। महिलाओं का ये अनुरोध है कि आप आइए, आपका स्वागत है मेरे यहाँ। अच्छा शांति देवी जी, आप भाजपा से जो है टिकट मांग रही हैं। आप अपने टिकट मांगने के पीछे के जो 2 कारण हैं, किन्हीं 2 कारणों को बताइए कि क्यों आपको यहाँ से भाजपा को टिकट देना चाहिए। पहला मेरा ये कारण है कि मैं यहीं की बहन और यहीं की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, और मेरा यहीं ससुराल और मायका दोनों बगल में है। और मतलब आप यहाँ की स्थानीय प्रत्याशी हैं। और मैं अपने विधानसभा मिल्कीपुर की स्थानीय प्रत्याशी हूँ, इसलिए मैं अपने विधानसभा को भली भांति सबके बीच में बनी हुई हूँ। गांव गली गई हैं आप कभी? खेत खलिहान में गांव गली पुरवा पाही सब में हम बने हुए हैं। और हम लोग सबको सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, सबकी समस्याओं को समझते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं अपने इस विधानसभा के बीच में बनी रहूंगी और सबका सुख दुख में सहयोग करूंगी। शांति देवी जी, मिल्कीपुर की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प हो गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। तो क्या लगता है लोकसभा अयोध्या में हुई करारी हार का बदला आप मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएंगी? मैं जरूर लूंगी। मेरा ये कितना दावा कॉन्फिडेंस है? मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे बीच हर वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बहन आप आइए, मेरा सहयोग आपके साथ है, आप टिकट ले आइए। अगर आपके भारतीय जनता पार्टी आपको चाह रही है तो हम लोग पूरा सहयोग करके अपने लोकसभा का बदला इस मिल्कीपुर विधानसभा से आपके द्वारा प्राप्त करेंगे। मतलब ये जनता से आपका संवाद जनता होता है? जनता मुझे कह रही है। शांति देवी जी, आप गांव के बीच जाती हैं, किसानों के बीच जाती हैं,
तो कोई दो समस्याएं बताइए जो यहाँ की किसानों के स्थानीय बीच में तो समस्याएं हैं। वही समस्या है हाँ। जो अपने हमारा पशुओं की हाँ। सबसे ज्यादा समस्याएं सुननी पड़ती है, लोग बिल्कुल। मुद्दा उठा लेते हैं। तो उस समस्याओं को तो मेरे आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण आप कैसे कर पाएंगे? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको जी। टिकट देती है, भविष्य में आप विधायिका बनती हैं, जी। तो कैसे आप इस समस्या को हल करेंगे? समस्या को ऐसे हल किया जा रहा है कि जैसे मेरे हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सुविधा दिया है कि जैसे गौशालाएं बनाई जा रही हैं, तो अभी कहीं कहीं नहीं बन पाई हैं, लेकिन फिर भी उस पर विचार करके बनाई जा रही हैं। फिर से शुरुआत हो गई है, जहाँ पे नहीं है, जहाँ कम है, छोटे गौशालाएं बने हैं, तो कितना उसमें रखे जाएंगे, उनकी भी तो देखभाल कर रहे हैं। तो लोग इसी में मेरी किसान जनता परेशान है। किसान और कि परेशान भी देखिए दिन भर काम करती है मेरी किसान जनता, और रात में जले खेत रखा रही है, तो जनता को आक्रोश तो आ ही जाता है, लेकिन उनको आश्वासन दिलाया जाए। कहने का भाव है आप किसानों का, महिलाओं का दर्द बखूबी समझती मैं हैं। समझती हूँ। मैं किसान के घर की पली हुई लड़की हूँ, पैदा हुई किसान के घर में, और घर से खेत तक मैं काम करी हूँ, और जमीनी स्तर से सबका दुख सुख मैं समझ रही हूँ, मेरे ऊपर भी पड़ा था। तो इसलिए मैं समस्याओं को समझती हूँ भली भांति से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दावेदार एक से अनेक हैं जी। एक अनार 100 बीमार। जिस भी चौराहे पे, गली में और बाजार में निकल जाओ, खंभे पट्टे पड़े हैं, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। इतने प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कितना आसान होगा? टिकट मिलेगा? प्रत्याशी हैं कहाँ के? ये भी तो मेरे भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है। आप ही बता दीजिए। सारे प्रत्याशी तो बाहर से आए हैं, कोई रुदौली से, कोई फैजाबाद से, कोई सोहावल से है। हम लोग यहीं के रहने वाले। मेरा अधिकार छीना जा रहा है मेरी विधानसभा से। तो क्या मैं विधानसभा की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, इतने दिन से मैं अपनी पार्टी में लगी। कब से भाजपा में हैं आप? हम 2008 से अपने भाजपा पार्टी में लगे हैं। और कौन कौन से चुनाव अभी तक लड़ी हैं भाजपा हम के चुनाव साथ? लड़े हैं। पहले महिला मोर्चा के अध्यक्ष अपने ब्लॉक से बने थे। अच्छा। अभी तक उसी में हैं। फिर उसके बाद 10 में हमने जिला पंचायत अपने भारतीय जनता पार्टी से लड़े, और कुछ वोटों से मैं पराजित हो गई थी। और तब से मैं इसी पार्टी में लगी हूँ। और 2 बार मैंने कोशिश किया लड़ने के लिए, तो हमें आश्वासन दे करके बैठा दिया गया कि चलिए आगे मौका दिया जाएगा। तो अब मुझे मौका जब मिला है, मेरी पार्टी ने मौका दिया है। तो ये है शांति देवी जी। अभी हम विधानसभा मिल्कीपुर में खड़े हैं मित्रों। ग्राम पंचायत है परसपुर सथरा, इनके आवास पर हैं, और अभी जनसंपर्क के बाद इनसे जो है हमारा साक्षात्कार हो रहा है। और जैसा शांति देवी जी ने बताया कि मैं कभी हारती नहीं, या तो मैं जीतती हूँ या तो मैं सीखती हूँ। पहला चुनाव सीखने के लिए होता है, लोगों की जन भावनाओं से जुड़ने के लिए होता है। बहरहाल आपने अपना कीमती समय दिया, और महिलाओं के मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे, किसानों, युवाओं के मुद्दे पे आपके जो विचार हैं वाकई जो है समाज को सुनना चाहिए। और आप जो है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से, संगठन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शीर्ष नेतृत्व संगठन से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे महिला हो, जैसे मैं महिला प्रत्याशी हूँ यहाँ स्थानीय में, और मेरे यहाँ स्थानीय प्रत्याशी कोई है नहीं। तो इसमें शेष नेतृत्व को चाहिए, मतलब विचार करना चाहिए मतलब कि ऐसे महिलाओं को अवसर देना चाहिए कि मैं सबको जागरूक करके आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। शांति देवी जी, अवधेश जी को जनता ने जो है सांसद चुना था, वो राजा बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मौका मिला तो आप भी रानी बन जाएं? ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए जो राजा है राजा वही रहेगा, मैं रानी नहीं बनूंगी। बता दीजिए अयोध्या का असली राजा कौन है? असली राजा तो राजा श्री राम जी हैं। भगवान राम है जी। ठीक है। कहने का भाव है कि जनता सेवक चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। कोई लोकतंत्र में राजा रानी नहीं होता है, कभी नहीं हो पाएगा। सेवक होता है, जनप्रतिनिधि होता है। जी बिल्कुल। तो मित्रों, ये थी शांति देवी जी, और आशा करते हैं कि इनके जो विचार हैं जनता सुनेगी, और इनके जो मुद्दे हैं बड़े ही नेक मुद्दे हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो ये भी कुछ विधानसभा मिल्कीपुर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करना चाहती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ही बात कहना चाहूँगा मित्रों कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।